हम्म, भाई लगातार वीडियो बना रहे हैं पर कुछ ना कुछ टेक्निकली ना प्रॉब्लम आ जा रही थी, इसलिए वो चीजें कवर नहीं हो पा रही थी। आज हम लोग इसे ठीक से पूरा करेंगे, ठीक है। हम लोग अब तक जो है अध्ययन के रूप में ऋग्वेदिक काल में हम लोग अध्ययन किए थे कि अ, वैदिक काल में, वैदिक काल को हमने बांटा था दो भागों में, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। या यूं कह लीजिए कि वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल भी कह सकते हैं। तो उसको हमने अध्ययन के दृष्टिकोण से, हमने अपने अध्ययन के दृष्टिकोण से दो भाग में विभाजित किया। नंबर 1 ऋग्वैदिक काल, नंबर 2 उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को ही वैदिक काल भी कहा जाता है, तो वैदिक काल अथवा उसके बाद का काल। तो इसका कहने का मतलब यह हुआ कि वह समाज जो पूर्णतः ऋग्वेद पर आधारित था उसे वैदिक काल अथवा ऋग्वैदिक काल कहते हैं। हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल में बहुत सारी चीजें पढ़ा था कि ऋग्वेद जो है ना सबसे प्राचीन, वेदों की संख्या 4 बतलाई गई है। मनुस्मृति में वेदों की संख्या 3, त्रयी, वेद त्रयी कहा जाता है, यानी कि 3 ही वेद बतलाए गए हैं। और वस्तुतः तो वेद एक ही है, ऋग्वेद ही है। और ऋग्वेद की मतलब उसका जो लेखन पद्धति है उसके आधार पे उसे 4 भागों में विभाजित कर दिया गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस तरह से हम लोगों ने अध्ययन किया। फिर हम लोगों ने देखा कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, और ऋग्वेद में 10,552 मंत्र हैं। और प्रत्येक जो मंडल हैं प्रत्येक जो मंडल हैं उनके मंडलों के आगे उनके रचनाकारों का नाम यानी उनके ऋषियों का नाम लिखा हुआ। जैसे आप देखेंगे प्रथम मंडल जो है, तो प्रथम मंडल के जो रचयिता हैं मधुच्छम और मेघादिथि। द्वितीय जो है घृत समद। तीसरा है विश्वामित्र। विश्वामित्र ने ही, जिसको हम लोग बचपन से हम लोग को सिखाया जाता है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये भगवान सूर्य को समर्पित यह मंत्र है। तो प्रश्न ये उठ सकता है कि ऋग्वेद की रचना, ऋग्वेद का जो तृतीय मंडल है उसकी रचना किसने किया? तो आप बताएंगे विश्वामित्र ने, ठीक है। और विश्वामित्र ने जो फेमस मंत्र है, प्रसिद्ध मंत्र है, लोकप्रिय मंत्र है, वह गायत्री मंत्र की रचना किसने करी? विश्वामित्र ने करी। वह मंत्र किसको समर्पित है? भगवान सूर्य को समर्पित है, ठीक है। तो और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था जो ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल है वो सबसे प्राचीन मंडल है। तो प्रश्न ये उठता है कि जो 7वां मंडल है, 7वां यानी कि दूसरे के बाद तीसरा आना चाहिए, चौथा आना चाहिए, 5वां आना चाहिए, 6वां मंडल आना चाहिए, न कि 7वां मंडल, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि बाद में इसे वेद व्यास ने इसे संकलित किया, मतलब एक क्रम वाइज संकलित किया। तो 7वें मंडल को जो है उसको 7वें मंडल पर रखा, ठीक है। तो पहला, दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है। तो कहेंगे कि पहला मंडल नवीन है एज कंपेयर टू दूसरा और 7वां। 7वें मंडल में जो हमने बताया था कि 7वां जो मंडल है वह वरुण देवता को समर्पित है ना। और जो चौथा मंडल में हमने बताया है कि चांदी और कृषि शब्द का प्रयोग किया गया है, उसके बारे में लिखा गया है, कृषि कैसे की जाती है। अच्छा, इसके पहले मेरे दिमाग में एक चीज आ रही थी, हम लोग उसका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जो जो अध्ययन किए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कि फिर 10वें मंडल जो ऋग्वेद के जो सबसे लास्ट में लिखा गया 10वां मंडल है, उसमें जो है वर्ण व्यवस्था, जो आजकल पारंपरिक रूप से जो जाति व्यवस्था है, आजकल एक भोजपुरी में गाना आया है कि प्रखंड और हिली जिला के हिलाइयों का बबुआन हिलाई। तो मतलब कहने का मतलब है कि आज भी वो जाति सूचक, जैसे बबुआन मतलब जो सिंह संप्रदाय के जाति से संबंधित लोग हैं, ठाकुर समुदाय से, वही कुछ अगर हिला सकते हैं, जिला हिला सकते हैं, देश हिला सकते हैं, प्रदेश हिला सकते हैं, वो कौन होंगे? दूसरा कोई हिला नहीं सकता। मतलब हिलाने डुलाने का जो काम है उनका है। तो ये मतलब ये एक तरह से डींगे जाति के नाम पर जो डींग की जो प्रथा है
वो कहाँ लिखी गई है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में, सबसे बाद में ऋग्वेद का 10वां मंडल लिखा है। और 10वें मंडल की जो बृहद व्याख्या है ना, अथर्ववेद में बहुत ज्यादा लिखा गया है, अथर्ववेद में। तो कहने का तात्पर्य है, अथर्वा ऋषि 10वें मंडल, जो 10वां मंडल लिखा गया है, उसके रचयिता कौन है? विमदा, इंद्र और सची, है ना। और इसमें 10वें मंडल में बहुत सारा योगदान ऋषि अथर्व का भी है। उन्होंने ही अथर्ववेद की रचना करी, है ना। अब तो एक किंवदंती तो आपके दिमाग से निकल गई होगी कि जो वेदों की रचना है वह किसी ईश्वर ने नहीं करी, बल्कि समय समय पर अनेक अनेक ऋषियों ने इसकी रचना करी। हम लोगों ने जो लास्ट हमारा क्लास था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ऋग्वेद का 10वां मंडल, ऋग्वेद का 10वां मंडल, यानी जिसमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में यह बात लिखी गई है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ये भाई कलम काम ही नहीं कर रखा हो, ठीक है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल टूटे गया का, ये सोच रहा था कि हमको छोड़िएगा नहीं, तो ये टूटिए गया लग रहा है। टूटल है कहा? नहीं, टूटा नहीं है। तो भाई देखते हैं टूटा है कि बचा है। लिखेगा कुछ ऋग्वेद के? भाई लिखवे नहीं करेगा। चलो अच्छा, तुम खत्म। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद का 10वां मंडल, 10वां मंडल, 10वां मंडल, यानी इसके पुरुष, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया, वर्णन किया गया है, वर्ण व्यवस्था। हालांकि व्यवस्था मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, वर्ण शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वर्ण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण से मतलब किसी जाति विशेष से नहीं था। वर्ण व्यवस्था का अभिप्राय, हालांकि जो वर्ण है ना, इसमें 3 ही चीजों का जिक्र किया गया है। हालांकि आप पढ़ते होंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन 3, ब्राह्मण, 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 क्षत्रिय एवं वैश्य। बाद के दिनों में, यानी जब अथर्ववेद में, अथर्ववेद जब आता है, यानी 10वें मंडल में ही अथर्व समकालीन उसके लिखा गया, उस वहां पे शूद्र शब्द का इस्तेमाल किया गया। एक्चुअली उस टाइम में जो शूद्र थे, शूद्र का मतलब कोई निष्कृष्ट जाति से नहीं था, बल्कि जो कृषि अन्य समुदायों, अन्य इस तरह के जो कार्य हुआ करते थे, उन कार्यों में जो संलग्न थे वो शूद्र कहलाते थे। कृषि, है ना, कृषि, और जो लेबर वर्ग जो था, लेबर, मजदूर वर्ग कह सकते हैं, जो सामान्य वर्ग करने वाले लोग थे, है ना। तो अब इसको डिफाइन कर दिया उत्तर वैदिक काल में, आप पढ़ेंगे कि इसको डिफाइन करके जो है, जो सेवा का भाव, जो सेवा करने वाले लोग हुए वो होंगे शूद्र। तो सेवा का, अब चूंकि आपको शोषण करना है तो एक चीज तो आपको कहना पड़ेगा, सेवा, है ना। इसको भी ना महिमा मंडित करके इनसे इनका शोषण किया जाता था। फिर समय समय के साथ एक बहुसंख्यक लोग यही थे सदैव से, आज भी। तो अभी इनको ना अच्छा, ये सब बात करने से पूर्व हम लोग कुछ एक बात कर लेते हैं। हमने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें हमने डिस्कस किया था, हड़प्पा घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो शहरी सभ्यता तो थी लेकिन व्यापारिक सभ्यता भी थी। उसके पूर्व हम लोगों ने बात किया था, हमने कहा था कि एक वीडियो हम और एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास में हम लोग लिखेंगे, उस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्रारंभिक मानव थे वो, उसमें से पहला जो मानव था निएंडरथल था। तो आप ये देखेंगे, उसके बाद फिर जो आधुनिक मानव होमो सेपियंस के रूप में आया, और उसी का हम लोग जो रूप हम लोग होमो सेपियंस हैं।
अब ये देखिए कि जो प्रारंभिक मानव था, थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा समझाने के लिए, देखो इतिहास पढ़ने का मजा तभी आता है जब हम उसके उस युग में चलते हैं, उसको इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि उस युग में ही हैं हम। उस युग को अगर अभिभूत करते हुए अगर हम अध्ययन करते हैं तो बेहतरीन समझ आता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो जो प्रारंभिक जो मानव है ना, प्रारंभिक मानव जो है वो पशुवत रहता था। पशुवत मतलब घुमक्कड़ी किस्म का था, घूम रहा है वो, है ना, यहाँ वहां गुफाओं में, कंदराओं में, पेड़ों पे, इस नदी की घाटियों में, ऐसी जगहों पे वो वास कर रहा है, घुमक्कड़ी जीवन जी रहा है। अब आप ये देखिए, अब आपको ये पता है, इतना तो मानव में सेंस था, दिमाग था कि जानवरों से अकेले तो नहीं जीता जा सकता है। तो आप क्या करेंगे जब आप अकेले में, आज भी आप देखेंगे जब आपको डर लगता है तो आप क्या करते हैं, बोलते हैं भाई थोड़ा सा मेरे साथ चल, मुझे यहाँ जाना है ना, किसी न किसी को आप साथ में लेके जाते हैं। तो इस तरह से जब आप साथ में जा रहे होते हैं तो इस कई सारे लोग फिर ग्रुप, अब एक शेर को मारने के लिए एक आदमी तो पर्याप्त नहीं हो सकता है, ये एक आध लोग होते हैं जो अजूबे टाइप, वो अकेले भी सामना कर लेते हैं। अब चूंकि उनका माइंड सेट इस तरह बन गया है कि या तो ये मार देगा या तो मैं मर जाऊं, मैं मार दूंगा इसको, ऐसा वाला अगर कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में आता है, आम तौर पे चूंकि अभी परिस्थितियां ऐसी नहीं है इसलिए हमें उतना जूझने की हिम्मत नहीं आती, लेकिन उस टाइम के अंदर वही जीवन था तो बहुत सारे लोग ऐसा करते रहे होंगे। लेकिन ज्यादातर लोग जो थे ग्रुप में रहते थे, ग्रुप में रहने के पीछे की असुरक्षा की भावना थी। अभी आप देखेंगे जब आप ग्रुप में रहेंगे ना तो प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने ग्रुप के प्रत्येक सदस्य का हम देखभाल करें। देखिए वहां पे सुरक्षा की भावना, खुद के प्रति सुरक्षा की भावना लोगों की वजह से नहीं। जैसे आज वर्तमान समय में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो समस्या है आपको पशुओं से नहीं है, लोगों से, इंसानों से है। आप असुरक्षित महसूस करते हैं, हमेशा शक की नजर से आप चल रहे होते हैं। उसी तरीके से जब प्रारंभिक टाइम में लोग ग्रुप में रह रहे होते थे, एक दूसरे का ख्याल रख रहे होते हैं। अभी क्या होता है कि अब एक जगह से दूसरी जगह इनको जाना होता था कि मान लो अभी, अब मान लीजिए कि मैं एग्जांपल के तौर बता रहा हूँ कि कौशाम्बी का जो कौशाम्बी है वर्तमान में, वहां बहुत जंगल हुआ करते थे। अभी अब कौशाम्बी से आपको बिहार का सासाराम भी बहुत जंगली एरिया हुआ करता था, वहां जाना होता है। तो अभी आप अकेले तो नहीं जाएंगे जंगल, कई सारे लोगों के साथ जाएंगे, है ना। लेकिन अब यह ऐसी ही प्रक्रिया कैसे तो हमेशा तो नहीं रहेगी। अब चूंकि भगवान ने हम सबको दिमाग दिया है तो उसी क्रम में अब देखेंगे कि आप जब, मैं इसका एक क्लास जरूर लूंगा, जो क्रम है मनुष्य का, उस क्रम में जब होमोसोपियंस आता है उसका दिमाग काम करता है थोड़ा तेज, उसके दिमाग की जो सीसी है वो कुछ ज्यादा काम कर रही होती है। उसने एक डिसाइड किया, एक निर्णय लिया कि भाई घूम घूम के तो मजा आने वाला है नहीं, तो क्या करें, एक जगह रुकेंगे। अब एक जगह रुकेंगे कैसे, कैसे रुकेंगे, उसके लिए तो आपको स्थायी रूप से भोजन की प्रबंध होगा, तभी आप रुकेंगे। तो अब एक दिमाग में आया, जिन फसलों को खाते थे उनको बहुत ज्यादा नहीं, दो तीन चीजें उन्हें पता रहता था। एक सुरक्षा कहाँ ज्यादा है, भोजन प्रबंध कहाँ ज्यादा हो जाएगा, हाँ, भोजन प्रबंध कहाँ ज्यादा होगा, और आसानी से हम जैसे कि जनन प्रक्रिया भी एक क्रम हुआ करता है। तो तीन ही चीजें खाएंगे, बच्चा पैदा करेंगे और सुरक्षित जीवन जिएंगे। इस तरह के जो तीन कॉन्सेप्ट थे प्रारंभिक मानव के थे। अब आप देखो, अब एक जगह पे आप जहां रुक गए ग्रुप में, उस जगह का जो फल फ्रूट्स या जो खाने वाली चीजें थी, और एक चीज और, सॉरी, जनन की जगह पे हम ये कहेंगे कि उन्हें क्या खाना है, खाद्य पदार्थों की जो जानकारी थी, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये ज्ञान उन्हें रहता था। अभी आप ये देखो, सडन आप देखेंगे कि अगर उसे हम खुद उगाना शुरू कर दें तो हमारा जीवन एक तरह से खुद डिपेंडेंसी हो जाएगी, हम उस पर डिपेंड हो जाएंगे। अब आप देखेंगे, मैं इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब आप एक जगह रुक गए तो अब रुकेंगे कैसे, उसके लिए आपको कृषि, तो वहां उन्होंने शुरू करा कृषि काम जैसे उन्होंने प्रारंभ किया तो उनके रुकने का एक स्थायी, क्योंकि आप कृषि ऐसे घूम घूम को तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपने मान लीजिए खेती कर दिया, आपने गेहूं बो दिया, अब गेहूं बो तो दिए आप, अगर आप नहीं रहेंगे तो कोई दूसरा काट लेगा, तो उसको देखने और उसकी सुरक्षा है तो आपको रुकना पड़ेगा, तो आप रुकेंगे। अब आप एक जगह पे स्थायी हो गए। अब आप एक देखिए, एक बंदे ने कृषि करा और अब उसके खाने का प्रबंध होगा, अब इसका ना वैल्यू इसका बढ़ गया कृषि का। अभी खाना जो था, अभी ग्रुप में सब लोग करते थे, तो अभी पर्टिकुलरली एक एक आदमी भी कर सकता है ना। तो अब इसमें क्या हिस्सेदारी की बात आई, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि बंटवारे की ऐसी कुछ कंडीशन आई रही होगी कि मान लो
कि अब भाई कृषि तो मैंने करा, अब ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, ए बी सी तमाम सारे लोग सोचे होंगे कि भाई मैं भी कर सकता हूँ, ये कर ले। या तो यह जब भावना आई हुई होगी तो थोड़ा सा उनमें विघटन की स्थिति उत्पन्न हुई होगी कि यार ये तो ये काम मैं सब कर रहा हूँ, या मैं ज्यादा कर रहा हूँ, ये कम कर रहा है, फिर भी इसे बराबर की हिस्सेदारी हो रही है। इंसान है, आया होगा ऐसे दिमाग में बात। फिर क्या हुआ, अब लोग अलग अलग होने लग गए होंगे, अलग अलग होने लग गए होंगे। अब अलग, अब आप गुस्से में हैं तो एक दूसरे को, अब जिसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी आपकी होती थी जब ग्रुप में रहते थे, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक दूसरे को मारना शुरू करेंगे। हो सकता है हिस्सेदारी के लिए तो आप, भाई ये तो ज्यादा ले रहा है तो हम इसकी हत्या कर देंगे। पशुओं में भी ऐसा होता है, पशु जैसे भोजन के लिए तो पशुओं में भी मारपीट होती है, तो इंसानों में भी हुआ रहा होगा। तो अब क्या, इन्होंने एक नैतिक मूल्यों की स्थापना करना शुरू किया। इसी नैतिक मूल्य को स्थापित करने के लिए धर्म जैसा चीज आया होगा। धर्म, तो एक चीज और अपने दिमाग में बैठा लीजिए, किसी धर्म को स्थापित करने के लिए कोई ईश्वर तो नहीं आया होगा। इस धर्म को स्थापित किसने किया, मनुष्यों ने। और अब जब धर्म होगा तो कोई ना कोई देवता होगा। वो देवता भी काल्पनिक ही रहा होगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि अब आप ऐसे तो डरने वाले हैं नहीं। मान लो आपको बुखार आया, बुखार आ गया, आपको बुखार आया, तो किसी ने पूछा होगा कि भाई हमको बुखार आया, बुखार तो नहीं पता होगा, कोई मान लो कि उनका अब जो कि खाए और किसी कारणवश उनको तकलीफ हुई, तो फल एक आदमी ने कहा ऐसे कि भाई देखो तुम बीमार इसलिए हो क्योंकि भगवान तुम्हारे ऊपर नाराज हो गए, क्योंकि तुमने फला आदमी को गाली दिया, चोरी किया, है ना, तमाम ऐसे आक्षेप लगाया। अब उसे लगा हाँ भाई बुखार तो है, तो बोला, अब उसने बोला कि भाई चलो ठीक है, कैसे ठीक होगा, तो बोला कि तुम इस भगवान की स्तुति करो। अब वो थोड़ा सयाना रहा होगा, बूढ़ा रहा होगा, उसने ऐसा कहा होगा कि वो बुजुर्ग था, मुझे तो भगवान ने ऐसा ऐसा कहा। अब उसने जिस भी भगवान को, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो इंद्र देवता को, किसको ले लोगे, इंद्र देवता को, वरुण देवता को, है ना, इन सारे देवताओं को उन्होंने रचना करी। अभी देखो मैं बस, अगर वेस्टर्न में होता तो मैं कुछ और नाम बताता, है ना, प्लूटो बता देता, है ना, बहुत सारे नाम बताता। अभी इंडिया में हूं तो इंडिया वाले देवताओं का नाम लूंगा मैं, ठीक है। तो आप ये देखें कि अब यहाँ पे जो इंद्र और वरुण, इनके हाइपोथेटिकली ये आ जाते हैं, ठीक। अब अभी एक वर्ड कहा था नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्यों और सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने देवी देवताओं की संकल्पना प्रस्तुत करी। अभी क्या होता है कि अब फिर हमें नदियों की सुरक्षा करनी है, तो नदियों को हमने माँ बना दिया, और वृक्ष हमारे लिए जो वृक्ष उपयोगी हैं उन्हें हमने देवता बना दिया। नदी, जैसे आप देखेंगे ऋग्वेद में नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन किया गया, जिसमें से सरस्वती नदी को सर्वाधिक रूप से पवित्र माना गया है, उसे पूजनीय, जिसे उसका नाम कितना बेहतरीन दिया गया है, नदी तमा, माते तमा, है ना, इस तरह से नामों से, इस तरह के अनेक नामों से इसे संबोधित किया गया है। लेकिन जो प्रमुख नदी थी उस टाइम की, हिरण्य, यानी वर्तमान की सिंधु नदी बहुत उनके जीविका उपार्जन के लिए, क्योंकि उनके जो विस्तार का क्षेत्र था ये सिंधु नदी घाटी ही है। और हम अपने कुछ पिछले क्लास में हमने बताया था कि उसका जो विस्तार एरिया है कहां से कहां तक था, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि अब फिर यही से उनका धर्म जैसी संकल्पना। अच्छा एक चीज और देखिए, एक जब हड़प्पा घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ रहे थे, तो हड़प्पा घाटी सभ्यता में आप देखिए उनका बहुत ज्यादा ना धर्म पर कोई वो नहीं था, वो लोग धर्म पे बात नहीं कर रहे होते थे, वो व्यापार पे ज्यादा कंसंट्रेट करते थे। उनके सामान्य देवता थे, एक दो देवताओं का नाम उनका आप देखिए, जैसे कि पशुपतिनाथ, है ना, पशुपति, जिसे वर्तमान में इतिहासकार भगवान भोलेनाथ के नाम से जोड़ते हैं कि आदि अनाद महादेव, है ना। तो आप देखेंगे तो वो ज्यादा कंसंट्रेट धर्मों पे नहीं करते थे, बल्कि, तो इसी चीज को हमने एक चीज जोड़ने की थोड़ी कोशिश करी कि जो धर्म है, धर्म क्या है एक्चुअली। अब मैं थोड़ा सा इसको, ये डिटेल में होता जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं, इसको बात करना जरूरी है। धर्म बहुत शॉर्ट में हम लेंगे, इसे समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि पूरा वैदिक काल ही धर्म पर आधारित है। आप, इसलिए मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि धर्म क्या है एक्चुअली। धर्म, इसका मतलब होता है धर्म इति धारित, जो धारण करने योग्य होता है वह धर्म है। अब इसको हिंदी में अगर कहें हम लोग तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो जीवन को सरलता, सहजता प्रदान करता हो,
देखिए, करता हुआ धर्म होता है ना, जीवन को जो सरलता सहजता प्रदान करता है धर्म कहलाता है। अब ये चीज आप देखिए, कोई भी मैं एक चीज बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि धर्म की जो दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप संवेदनशील नहीं है, संवेदनशील नहीं है, आप में प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है, सौहार्दपूर्ण नहीं है, आप सहिष्णु नहीं है, आप तो आप धार्मिक नहीं हो सकते। अब देखिए, इथिक्स में भी कहा जा सकता है कि यह ऐसा जरूरी नहीं है कि आप धार्मिक होंगे तो ये सारी चीजें होंगी। मूल चीजें यहीं से शुरू होती है। अगर आप जीवन के प्रति संवेदनशील नहीं है, आप जीवन के प्रति सौहार्दपूर्ण नहीं है, प्रेम आपके जीवन में नहीं है, तो आप फिर इंसान नहीं बल्कि जानवर है ना, आप धार्मिक नहीं है। धर्म का मतलब इतना ही है, यही था। अब इसको क्या है, धर्म बाकी के जितने भी अभी जैसे दुनिया में जो प्रमुख जो धर्म है उनके बारे में हम लोग, जो अनेक अनेक धर्म है, लेकिन उन धर्मों में जो प्रमुख धर्म है, हिंदू धर्म जिसको सनातन धर्म कहा जा रहा है, हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई, पारसी, ये सारे के सारे जो हैं क्या है, एक्चुअली ये अपने आप में धर्म नहीं है, बल्कि ये धर्म के हिस्सा है, धर्म के प्रकार है ये। क्यों? क्योंकि सबका उद्देश्य अल्टीमेटली यही है। मैं एक चीज कहूंगा कि देखो, अगर धर्म कोई ईश्वर के द्वारा बनाया गया होता तो निश्चित तौर पर उसमें बड़ी समानता होती, पूरी तरीके से 100% समानता होती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सूर्य, सूर्य जो है, अब भारत में जो सूर्य है वही सूर्य अमेरिका में भी है, रात दिन, है ना, ये सारी चीजें क्या है, ये सारे के सारे चीजें जो इंडिया में है वही अमेरिका में है सारी। तो मैं ये कहूंगा कि जो भी ईश्वर के द्वारा बनाई गई चीजें वो सिमिलर होती हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं हो सकते, इक्वली सारे के सारे लोगों में होंगी। तो अभी आप देखें, अब जैसे हम लोग कह रहे थे कि अलग अलग तरीके से अगर हम धर्मों के बारे में व्याख्या करते हैं, ये तो इसका मतलब ये हुआ, इस्लाम में कुछ अलग चीजें हैं, ईसाई में कुछ अलग चीजें हैं, फारसी धर्म में कुछ अलग चीजें, हिंदू धर्म में कुछ अलग चीजें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग जलवायु के हिसाब से अलग अलग धर्मों की व्याख्या की गई है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल देता हूं। अब जैसे इस्लाम धर्म की महिलाएं नकाब या बुर्खा पहनती हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि अब इस्लाम धर्म की जो उत्पत्ति हुई है रेगिस्तान में हुई है। रेगिस्तान में, अभी रेगिस्तान है तो बालू वगैरह उठेंगे, धूल धक्कड़ ज्यादा वहां होगा, तो आज जैसी वहां आधुनिकता तो रही नहीं होगी प्रारंभ में, तो समस्याएं हो ही रही होंगी। अब चूंकि जब अट्रैक्शन कैसे होगा, जब आप किसी पागल की तरफ तो आप देखते नहीं है, अट्रैक्ट होने के लिए तो बेहतर कुछ अच्छी चीजें आपको दिखनी चाहिए। तो जब इस तरह से उनको सुरक्षित रखने के लिए, ताकि वो सुरक्षित रह सकें, अब जैसे उनके हाथ धोने की परंपरा है मुस्लिमों की, तो वो ऐसे हाथ धुलते हैं, ऐसे हाथ धुलते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? पानी का अभाव है, इसलिए वहां पानी कम इस्तेमाल हो, इसलिए इसी पानी से वो यहां तक पूरा धुल लेंगे। अब भारत जैसा तो है नहीं, वहां बहुत ज्यादा भरा पानी है, इसलिए बहुत ढेर सारा ऐसा। अब वहां की परंपरा यहाँ के लोग भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जैसे उसी तरीके से भारत में, जैसे भारत में जल चढ़ाने की परंपरा है, तो अभी जल क्यों चढ़ाया जाता है? और जल उसी वृक्ष को, उसी पौधे को चढ़ाया जाता है जो हमारे लिए उपयोगी है। जैसे पीपल को देखिए आप, पीपल हो गया और तुलसी हो गई। तुलसी एक एंटीऑक्सीडेंट उसमें होता है तुलसी के अंदर, वो हमारे लिए, बॉडी के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही उपयोगी है। और जो पीपल है उससे ऑक्सीजन की मात्रा, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए पीपल को ही। अब बबुल को पेड़ में क्यों नहीं आता होगा? ठीक है, ईश्वर होता है। अब मैं बचपन में सुनता था कि बबुल को अगर तुम जल चढ़ाओगे
तो उसमें भूत निकल जाएगा। अरे भाई, भूत निकले ना निकले, शैतान निकले ना निकले, लेकिन कांटे जरूर निकलेंगे, और वो कांटा तुम्हारे लिए किसी भूत और किसी प्रेत किसी शैतान से कम नहीं होता। ठीक है, इसलिए आप उन्हीं चीजों का उपयोग करें तो कहीं ना कहीं, अब ये मनुष्यों के द्वारा बनाई गई चीजें हैं, ईश्वर के द्वारा जितनी भी चीजें बनाई गई हैं वो सारी इक्वली होंगी, कहीं भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो भी प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीजें हैं वो सब समान रूप से होंगी। खैर, इतना बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि ऋग्वेदिक काल में